आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। इंदौर इच्छापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब बलवाड़ा से धनगांव तक 4 लेन निर्माण का काम प्रारंभ। 599 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर का 4 लेन 2 साल में बनकर होगा तैयार। नर्मदा नदी पर 1275 रनिंग मीटर का बनेगा 4 लेन पुल। बड़वा सनाहद में बनेंगे बाईपास। सुनिए निर्माण एजेंसी के एमडी, जनरल मैनेजर और एसडीएम अनुकुल जैन से सीधी बात। बरसों के आंदोलन, दुर्घटनाओं में हजारों लोगों की हुई अकाल मौत और आए दिन भारी जाम का दंश झेलने के बाद अब बड़वाह सनावत के लाखों लोगों के दिल को सुकून देने वाली खबर लाया है आज आपका आजाद हिंदुस्तान लाइव। इंदौर इच्छापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब आखिरकार बलवाड़ा से बड़वाह सनावत होकर धनगांव तक 40 किलोमीटर सड़क के 4 लेन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आजाद हिंदुस्तान लाइव की टीम ने कल निर्माण स्थल पर जाकर निर्माण की गति को देखा तो सुखद एहसास हुआ कि उमरिया से लेकर कटघड़ा के बीच बहुत तेजी से 4 लेन का काम चल रहा है। बलवाड़ा से धनगांव तक 40 किलोमीटर के 4 लेन निर्माण कार्य 599 करोड़ की लागत से जीएचबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा किया जा रहा है। अपने दर्शकों के लिए हमेशा प्रामाणिक जानकारी लाने वाले आजाद हिंदुस्तान लाइव ने इस बहुप्रतीक्षित 4 लेन के बारे में निर्माण एजेंसी और कंपनी के श्री रुद्र जी से सीधी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी द्वारा इंदौर इच्छापुर मार्ग के सेकंड पैकेज अर्थात बलवाड़ा से धनगांव 40.400 किलोमीटर तक का 4 लेन निर्माण किया जाना है। अभी हमने उमरिया से कटघड़ा के बीच निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। सरकार, शासन और प्रशासन के साथ ही प्रभावित किसानों का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। यदि लैंड पोजीशन समय पर हो पाया हो तो हमें उसे 2 वर्ष के तय समय सीमा में पूरा कर देंगे। अभी हमारा पूरा ध्यान सीएनजी, सर्वे, डिजाइन, मैन पावर, लैब, कैंप निर्माण और मशीनरी पर है। तो आइए सुनिए कंपनी के एमडी श्री रुद्र जी से सीधी बात। निमाड़ क्षेत्र खासकर इंदौर से इच्छापुर 4 लेन की मांग काफ़ी लंबे समय से शासन से चली आ रही थी। कहीं आंदोलन इस सड़क निर्माण के लिए हुए क्योंकि 4 लेन नहीं होने से यहाँ पर हजारों दुर्घटनाएं हो रही थी और हजारों लोग अपनी जान दे चुके थे। आखिरकार यह 4 लेन मंजूर हुआ और राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अब इसका निर्माण किया जा रहा है। धनगांव से आगे तक रोड निर्माण का कार्य पूर्व में प्रारंभ हो चुका था, लेकिन बड़वा, सनावत, बलवाड़ा ये जो क्षेत्र है जिसे दुर्घटना का पॉइंट माना जाता है, यहाँ पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था। लेकिन अब क्षेत्रवासियों के लिए खुश खबर है कि यह कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है। इस 4 लेन निर्माण का टेंडर जीएचबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को मिला है। आज हम मौजूद हैं कंपनी के एमडी शिव रुद्र जी के पास तथा जनरल मैनेजर श्री विलास झुरे जी के पास। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस सड़क निर्माण में क्या परेशानियां आ रही है, कितने समय में यह पूर्ण होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपना है इस क्षेत्रवासियों के लिए। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले एमडी शिव रुद्र जी से। रुद्र साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आजाद हिंदुस्तान लाइव में। धन्यवाद सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इस सड़क निर्माण का कार्य अभी तक प्रारंभ कहां से कहां तक हुआ? अभी हमने इस सड़क निर्माण के कार्य जो काम चल रहा है इसमें हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। अभी हमने पूरा मोबिलाइजेशन किया, हमारा मशीनरी वगैरह जो कुछ भी है। ये काम पूरा 40.400 किलोमीटर का है। ये धनगांव से लेके बलवाड़ा तक का हमारा पूरा यहाँ पे कैंपेन सेटअप वगैरह हो चुका है। लेकिन अभी स्टार्ट किया है हमने उमरिया से लेके। वैसे शुरू होना चाहिए था हमारा पुरावत से, लेकिन वहाँ पे हमको अभी फिजिकली पोजीशन नहीं मिला है। फिजिकली पोजीशन जहाँ से हमको मिला है वहाँ से हमने अभी ये शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे हमको फिजिकल पोजीशन मिलते जा रहा है ऑन द स्पॉट पोजीशन,
तो ये हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर कितने समय में लगभग ये पूरा हो जाएगा? हमारा काम का जो समय है वो तो 2 साल का है, लेकिन हमको अगर पोजीशन जल्दी मिलता है और यहाँ का जो कुछ भी क्लियरेंस है वो अगर जल्दी मिल जाता है, इसमें फॉरेस्ट भी आता है 1100 का, उसका अभी तक हमको क्लियरेंस मिला नहीं है। जैसे ये क्लियरेंस जल्दी मिल जाता है तो हम 2 साल में जो हमारा निर्धारित समय है उसमें हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल। कंपनी के जनरल मैनेजर श्री विशाल झूरे से आजाद हिंदुस्तान लाइव ने इस 4 लेन निर्माण की लागत, नर्मदा पर बनने वाले पुल, बाईपास आदि के बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया बलवाड़ा से धनगांव तक 40 किलोमीटर 4 लेन निर्माण की कुल लागत 599 करोड़ रुपए है। इस मार्ग निर्माण में कुल 25 गांव आ रहे हैं, जिसमें बड़वाहा, सनावद, बासवा, भानभरड़ में बाईपास बनाए जा रहे हैं। नर्मदा जी पर 1275 रनिंग मीटर का 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा, जिससे आने और जाने वाले दोनों अलग अलग आ जा सके। और भी बहुत कुछ जानकारी उन्होंने दी। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जनरल मैनेजर श्री विशाल झूरे के पास और जानते हैं वे इस 4 लेन के बारे में क्या जानकारी देते हैं। हमारे साथ ही जनरल मैनेजर विलास झूरे जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे पूरी डिटेल जानकारी भी लेना चाहूँगा। सर इस पूरे 40 किलोमीटर लागत, 40 किलोमीटर का जो क्षेत्र है आपके निर्माण का, उसकी लागत क्या है? अभी ये जो 40 किलोमीटर का लेंथ है उसमें 599 CR इसकी इतनी लागत है और ये प्रोजेक्ट को हमको 2 साल के अंदर में कंप्लीट करना है। सर इसमें काफ़ी गांव भी प्रभावित हो रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो क्षेत्र है जिसका टेंडर आपको मिला है उसमें कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं और क्या उन्हें सबको मुआवजा दे दिया जा चुका है और आपको जमीन का पोजीशन मिल चुका है? अभी इधर में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक तो खरगोन है और दूसरा खंडवा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये दोनों जिले मिला के टोटल 25 गांव इसमें आते हैं। तो इसमें से सबको तो मुआवजा पूरा मिला नहीं है। उसका रीज़न भी अलग अलग है कि कुछ जो शासन के पास में पेंडिंग है और कुछ जो है ना खेत वाले भी उसको इन्वॉल्व है, किसी के कोर्ट केसेस है, तो ऐसे डिफरेंट रीज़न से उसको होल्ड हुआ है। और पोजीशन जो है टोटल में से हमको अभी तक 40% के करीब मिला है। तो अभी जितना पोजीशन मिल रहा है उसके हिसाब से हमारे एक्टिविटीज़ जो है इनिशियल प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बोलते हैं उसको, तो वो चल रही है। सर भू अर्जन में आपको शासन का सहयोग और जो स्थानीय लोगों का सहयोग कैसा मिल रहा है? क्या उसमें कुछ परेशानी आ रही है? एक्चुअल शासन की तरफ से भी प्रयत्न हो रहा है कि वो हमको ज़मीन जल्दी से जल्दी मिले और जल्दी से जल्दी काम हो जाए, लेकिन उसके कागज़ से रिलेटेड जो है कुछ दिक्कतें हैं। जैसे कि वो उधर में लैंड का जो खसरा है तो खसरे का नंबर के हिसाब से जितना मेजरमेंट उनका कुछ उनकी दिक्कतें हैं साइड में, तो ये शासन की तरफ से उसका सोल्यूशन होना चाहिए कि किसका कितना खसरा है और उनकी कुछ समस्या है तो वो कैसे सॉल्व किया जाए। तो शासन का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो वो उनकी तरफ से पोजीशन मिलने में शासन का ये है, मतलब शासन से मिलेगा तो ही हम काम कर सकते हैं। स्थानीय जो किसान हैं, स्थानीय लोग हैं जिनकी जमीनें आ रही है, उनका आपको कितना सहयोग मिल रहा है? उनका कहना कई बार है कि हमको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, इसलिए हमको परेशानियां आ रही है। तो इस मामले में आपका क्या कहना, कितना सहयोग मिल रहा है आपको क्षेत्रवासियों का? नहीं, क्षेत्रवासियों का भी सहयोग हमको है। सिर्फ सवाल मतलब उसमें प्रॉब्लम यह आ रहा है कि उनके कुछ इश्यू है, जैसे कि मेरा लैंड कम गया है और मुआवजा कम, ज़्यादा लैंड गया है और मुआवजा कम मिला है, ऐसा है। किसी का लैंड का वैल्यूएशन में कुछ इशू है, किसी के खेत के पाइपलाइन है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के इशू है उनके। तो उसका निवारण जो है वो शासन की तरफ से ही कर सकते हैं। अभी जो फिलहाल आपने काम प्रारंभ किया है वो कहाँ से कहाँ तक आपने स्टार्ट कर दिया और उसमें क्या काम अभी शुरुआत में चल रहा है? अभी जो काम चल रहा है वो प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हम बोलते हैं उसको, कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने के पहले जो भी है, जैसे कि उसका CNG करने का है, सर्वे करने का है, डाटा इनिशियल लेने का है, डिज़ाइन करने का है, तो ऐसे टाइप की जो एक्टिविटी। बाकी हमारे जो है इनिशियल जो प्लांट वगैरह जो है उसका सेटअप होता है एंड मैन पावर का सेटअप होता है। हमारा जिधर में सब कैंप बनाना है वो कैंप का सेटअप होता है, लैब वगैरह जिधर में टेस्टिंग किया जाएगा हमारा मटेरियल। तो ये टाइप की सभी एक्टिविटीज़ जो है हमारे अभी चल रही है। तो जैसे ये हमको लैंड पोजीशन ऑलमोस्ट 90% के करीब मिलेगा तो हमारी सारी एक्टिविटी चालू हो जाएंगी
और हमारा पीरियड शुरू हो जाएगा उधर से। सर, मां नर्मदा का पुल यहाँ पर बीच में आने वाला है और मां नर्मदा के प्रति लोगों की यहाँ पे अपार श्रद्धा भी है। सब चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान में पुल है उसमें बहुत दिक्कतें आती है, कई बार ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, जर्जर भी हो चुका है। तो लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में जो 4 लेन का पुल बन रहा है वो एक अच्छी क्वालिटी का और अच्छा बने। तो उसमें आपकी कंपनी कैसा पुल बना रही है, क्या उसकी लंबाई चौड़ाई रहेगी, क्या जानकारी है इस मामले में? माँ नर्मदा जी का जो पुल है उसका लंबाई 1275 रनिंग मीटर का है और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 4 लेन के हिसाब से है। तो हमारा जो पुल जो है वो 4 लेन के हिसाब से बनेगा, दोनों बाजू से आने वाले अलग और जाने वाले अलग, ऐसा पूरा पुल बनेगा और ये बहुत बेहतर बन जाएगा और ट्रैफिक के लिए भी अच्छा सुविधा हो जाएगा इधर। सर, इस 4 लेन में रोड तो बनेगा ही, उसके साथ साथ में और अन्य क्या सुविधाएं दे रहे हैं? जैसे जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उसमें बहुत सारी सुविधाएं, जैसे कनेक्टिविटी से संबंधित या अन्य जो सुविधाएं होती है उसमें क्या क्या विशेषताएं रहेगी इस 4 लेन के अंदर? जैसे कि व्हीकल जो गांव क्रॉस होने वाले हैं तो उस जगह में हम वीयूपी और एलयूपी प्रोवाइड कर रहे हैं। बाद में इधर एक जो एनटीपीसी का लाइन है तो उधर में हमारा आरओबी बनेगा। जिधर जंक्शंस वगैरह की ज़रूरत है उधर जंक्शंस बन जाएंगे, जिधर पुलों की ज़रूरत है उधर पुल बन जाएंगे। और ये सभी जो नेशनल हाईवे से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ है तो उसमें सब इधर प्रोवाइड किए हैं। इसमें यहाँ से लेकर बलवाड़ा से लेकर के और धनगांव सनावद तक बड़े शहर भी हैं, उसमें बाईपास इसमें कितने दिए गए हैं और कहाँ कहाँ से बाईपास दिए गए हैं, ये कुछ जानकारी? अभी इधर बड़वा, बाद में सनावद, बसवा, भानबरड़, धनगांव, मतलब जितने भी विलेज इधर आ रहे हैं सभी के जगह में बाईपास किया गया है ताकि विलेज को जो ओरिजिनल गांव जिधर में बसे हुए हैं उनको डिस्टर्ब बिना किए हुए ये नेशनल हाईवे का जो ट्रैफिक है वो बाहर से चले जाए और उनको भी दिक्कत नहीं आए और इनको भी दिक्कत नहीं आए। और जिधर में इनके अप्रोच है उसको उन्होंने इधर एलयूपी वीयूपी के थ्रू में गांव को अप्रोच दिए हुए हैं। ये थे हमारे बीच कंपनी के जनरल मैनेजर विलास झुरे जी और एमडी शिवरुद्र जी, जिन्होंने इस 4 लेन प्रोजेक्ट के बारे में हमें लंबी जानकारी दी। हम भी आशा करते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर जो ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा युक्त यह सड़क निर्माण की भावना लोगों की थी उसे कंपनी अच्छी गुणवत्ता के साथ और अपने तय समय में पूरा करेगी और क्षेत्रवासियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकेगी, यही हमारी आशा है। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव की ओर से आप हमने देखा कि 4 लेन निर्माण का टेंडर होने के बाद भी निर्माण शुरू होने में ही भू अर्जन, अवार्ड, लैंड पोजीशन में बरसों लग जाते हैं। लेकिन क्षेत्र के कर्मठ और सक्रिय एसडीएम श्री अनुकूल जैन ने दिन रात मेहनत कर 24 गांव के भू अर्जन अवार्ड की स्वीकृति प्रभावितों के खातों में राशि पहुंचाने के साथ कंपनी को लैंड पोजीशन दिलवाकर काम शुरू करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस कठिन काम को उन्होंने कैसे पूरा किया, इस बारे में हमने बात की एसडीएम अनुकूल जैन से। तो आइए सुनते हैं श्री एसडीएम अनुकूल जैन से सीधी बात। बड़वा विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा इंतजार यदि लोगों को था तो वो था 4 लेन निर्माण का। 4 लेन के निर्माण को लेकर के कई आंदोलन बड़वा क्षेत्र में हुए। अब वह तमन्ना पूरी होने जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में 4 लेन का काम अब बलवाड़ा से लेकर के धनगांव तक का भी प्रारंभ हो चुका है और इसमें शासन के साथ साथ सबसे बड़ा योगदान, जहाँ तक मैं मानता हूँ, हमारे क्षेत्र के कर्मठ एवं सक्रिय एसडीएम श्री अनुकूल जैन साहब का रहा है। आज हम उनसे ही बात करते हैं कि उन्होंने इस काम को इतना जल्दी कैसे अंजाम दिया, जिस काम को पूरा होने के इंतज़ार सारे लोग काफ़ी टाइम से कर रहे थे। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत कि आप एसडीएम से एडीएम बन चुके हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। सर, 4 लेन का इंतज़ार सभी लोगों का था और
अभी तक यही सुना जा रहा था कि धनगांव से आगे आगे रोड का काम चल रहा है, लेकिन अपने यहाँ प्रारंभ नहीं हो रहा है। लेकिन आपके अथक प्रयासों से आज ये काम प्रारंभ हो चुका है। आज मैं खुद गया था देखने के लिए, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सर, उस रोड के बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने इतना जल्दी कैसे अवार्ड पारित किया, कितने गाँवों के अवार्ड पारित हो चुके हैं, कितना भुगतान हो चुका है, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा, कितने गाँवों को लाभ मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मेरी कर्मोत्सव के लिए जो बधाई दी। सबसे पहले मैं आपको इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि आदरणीय कलेक्टर महोदय का जो सतत निर्देशन और मार्गदर्शन मिलता रहा, उसके कारण जो है हम पूरे जितने भी हमारे अवार्ड थे इसको हम समय सीमा में कर पाए। लगभग 24 गांव के हमने भूअर्जन के अवार्ड पारित किए हैं और इसमें पैकेज 2 और पैकेज 3 विशेषकर हमारा इंदौर आदिलाबाद सेक्शन शामिल है। इसमें जो हमारा पैकेज 3 है बलवाड़ा से धनगांव वाला, उसमें लगभग 94.50 करोड़ के अवार्ड पारित करने थे, जिसमें से 73 करोड़ से ज़्यादा का जो है अवार्ड का वितरण भी हो चुका है और हम कब्जा भी जो है संबंधित विभाग को दे चुके हैं ताकि जल्द से जल्द वहाँ पर एनएच का निर्माण हो। उसी प्रकार जो हमारा पैकेज 2 था तेजाजी नगर से बलवाड़ा का, उसमें 20 करोड़ रुपए के लगभग हमें डिसबर्समेंट करना था। उसमें भी हम लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए अभी तक बांट चुके हैं और वो भी बहुत जल्दी उस तरफ से भी रोड हमारा बनना चालू हो जाएगा। जहाँ तक कब्जे की बात है तो लगभग संपूर्ण निजी ज़मीन का कब्जा दिया जा चुका है और सरकारी में भी हम शासकीय जो ज़मीन है उनका भी कब्जा लगभग उन्हें दे चुके हैं। 1-2 विभागों की जो ज़मीन है जैसे कि वन विभाग है या रेलवे है, उसके लिए भी हम लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द उनका भी भूमि का कब्जा हम संबंधित विभाग को NHAI को दे सकें। जहाँ तक बनने का सवाल है तो वो एजेंसी बना पाएगी कितने साल में बनना है, पर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 2 साल के भीतर ये हमारा NH जो है पूरा बन जाएगा और मई ब्रिज जो नर्मदा जी में ब्रिज बनना है उसका काम भी पूरा पूर्ण हो जाएगा। जहाँ तक प्रश्न है हमारे प्रशासनिक स्तर पर, तो लगातार कलेक्टर महोदय से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उनके मार्गदर्शन में हम सतत रूप से जो कुछ कहीं पर कमी पेशी आ रही है, कोई विसंगति आ रही है, कहीं पर चूँकि भूअर्जन हुआ है तो भूअर्जन में भी कई बार कुछ कमी पेशी आती है कि किसी किसान की ज़मीन ज़्यादा प्रभावित हो रही है, भूअर्जन कम का हुआ है, किसी की परिसंपत्ति छूट गई है, तो लगातार हमने 2 टीमें दोनों तरफ बना रखी है, बड़वा में भी सनावद में। वो गांव जाके संबंधित विभाग के साथ में देख रही है कि कहीं पर यदि वाकई किसी कृषक भाई की कोई संपत्ति छूटी है तो उसको हम एडिशनल अवार्ड में किस प्रकार से उसका भुगतान कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र के जो हमारे किसान भाई हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं या अन्य जो ग्रामीण वासी है, उनका भी हमें सतत सहयोग मिल रहा है क्योंकि सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द 4 लेन बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आशा करते हैं कि आपके प्रयासों से, शासन के प्रयासों से और ठेकेदार एजेंसी के प्रयासों से ये 4 लेन का सपना बहुत जल्दी पूरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिर बरसों के संघर्ष के बाद अब इंदौर इच्छापुर हाईवे का सपना साकार होने जा रहा है, जिसमें शासन प्रशासन के साथ सभी किसान भाई और आम जनता भी बधाई के पात्र हैं। इस 4 लेन का निर्माण उन हजारों लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने इस मार्ग पर दुर्घटनाओं में अपने प्राण त्याग दिए। सरकार, शासन, प्रशासन और बड़वाह क्षेत्र की जनता को आजाद हिंदुस्तान की ओर से बहुत बहुत बधाइयां। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की खास रिपोर्ट।